कल्पना कीजिए कि आप खेत में काम कर रहे हैं और अचानक से कोई बड़ा सा पत्थर आपके सर पर आकर गिर जाए। अचानक से आप लहूलुहान हो जाएं और दूर दूर तक अस्पताल भी ना। ईश्वर ना करे कि कभी आपके साथ ऐसा हो, लेकिन इन बातों को सुनकर ही आपका कलेजा कांप गया होगा। दुर्भाग्यवश इस तरह की घटनाओं से राजनांदगांव जिले के खदान वाले क्षेत्रों में आम किसानों को रोज दो चार होना पड़ रहा है। खदान संचालक बेतहाशा ब्लास्टिंग कर रहे हैं और इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कार्यवाही के नाम पर खनिज विभाग वाले झोला झोला भर के पैसा उन क्षेत्रों से लेकर आ रहे हैं, जैसा कि ग्रामीणों का कहना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज़ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आपका अपना अजय सोनी। राजनांदगांव जिले की सीमा व खैरागढ़ जिले के शुरुआती क्षेत्र ठेलकाडीह, चवेली, महरूम, पदुमतरा सहित आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध क्रेशर खदानों का संचालन खनिज विभाग के संरक्षण में हो रहा है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले आइए आपको स्क्रीन पर कुछ फुटेज दिखाना चाहता हूं। मेरे साथ स्क्रीन पर देखिए अवैध खदानों के माहौल को, कि अवैध खदान के संचालकों ने ब्लास्टिंग के जरिए किस तरह से चीज़ों का दोहन कर रखा है, पर्यावरण को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं और किस तरह से आम जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इन क्षेत्रों में ज़्यादातर खदानें उन लोगों की हैं जो रसूखदार कहे जाते हैं और शासन प्रशासन में जिनका पर्याप्त दखल है। इसीलिए खनिज विभाग के अधिकारी अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। इन क्षेत्रों में शासन द्वारा लीज पर दी गई खदानों में खनिज का इस तरह से दोहन किया जा रहा है कि वो पाताल सरीखी बन गई है। वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने में अवैध क्रेशर खदानों का संचालन भी हो रहा है, जिसके प्रदूषण ने आसपास के रहवासियों का जीना मुहाल कर दिया है। ठेलकाडीह से लेकर कलकसा तक के क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में पत्थर खदान समाज के संभ्रांत कहे जाने वाले अलग अलग सफेदपोश लोगों के हैं, लेकिन नियमों को दरकिनार करके जिला प्रशासन व खनिज विभाग के संरक्षण तले यह काम जारी है। जिम्मेदार अधिकारी अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं और क्रेशर खदान वालों को पर्याप्त संरक्षण दे रहे हैं। कलकसा, बढ़ई टोला, सालेभर्री, कुर्सीपार, दबका, बलदेवपुर, ठेलकाडीह, चवेली, डुमरडीह, देवडोंगर, पचपेड़ी, बासुला, जोरातरई सहित आसपास के क्षेत्रों में धड़ल्ले से ब्लास्टिंग व खुदाई का काम चालू है। गिट्टी क्रेशर के संचालन के लिए कुछ लीज वाली व बहुत सी अवैध क्रेशर खदानें संचालित हैं। राजनांदगांव जिले के अलावा दुर्ग, भिलाई और रायपुर जैसे बड़े शहरों के सफेदपोश लोग बिना किसी की परवाह किए धरती का सीना बेतहाशा फोड़ रहे हैं और प्राकृतिक आपदा को आमंत्रण दे रहे हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के किए जा रहे ब्लास्टिंग से किस तरह की समस्या स्थानीय किसानों को हो रही है, पहले आप उन्हीं की जुबानी सुनिए मेरे साथ स्क्रीन पर। अब फसिल के समय में पानी नहीं ढील थे, अभी धान के समय में पानी ढील थे, आदमी नुकसान होते, वहाँ धान लुआई चुराई परेशान हो जाते आदमी का। अब बोला का बोल देते हैं, घर पे बोर में कुछ परेशानी आती नहीं, बोरों में भी परेशानी, ऐसे बोर में कैसे परेशानी, जब प्लास्टिक चलते तो बोर में परेशानी तो आना ही आना है। खदान में प्लास्टिक होते हैं, बोर भी हमारे पानी कम हो गए है, बोर के पानी है, पत्थर आते, धूरा माटी आते, हमारे खेत में फसल नहीं हो। सबसे बड़ी बात ये है, अब हम किसान क्या कर सकते हैं बताओ। मतलब ब्लास्टिंग होते हैं? हाँ, ब्लास्टिंग होते हैं। आवाज सुना तो आप? अरे आवाज नहीं के लिए होते हैं ब्लास्टिंग, यहाँ हर खदान में ब्लास्टिंग। ये भी हिलते? हाँ, ये हिलते भाई, मकान मना हिलते, धरती हिलते, ब्लास्टिंग होते था और 200-300 ब्लास्टिंग एक साथ होते।
हाँ तो वो मैं 200-300 में होते ना तो कहा जब अब अंदर अपर थे तो हिंद छिन्ना है ये चीजें हम नहीं कहते दिन चलो में भी होते और रात में भी होते रात में नहीं हुए दिन में हो दिन मान होते हैं, हाँ हाँ। जब भी ब्लास्टिंग हुई तो दिन मान हुई रात में नहीं हुई। बहुत नुकसान होते हैं हाँ आपका नुकसान हो भारी फसल नुकसान में भी फसल में भी खेत में भी। हाँ पत्थर भी गिरते खेत में धूरा भी जाते क्रेशर के और मैंने जो उड़ाते किरचा वो कभी कभी हम कोई खेत में किसानी कराता है ना कुछ पड़ गए तो प्राण गलत सोच सकते हैं खबर उसने हो गई यहाँ प्राण भी सूट गए ब्लास्टिंग करे बाल चले ना तो कमाते कमाते पत्थर गिर गए में तुरंत प्राण छूट गए एक लड़की के 22 लाख लड़की। सुना आपने 20 फीट गहरे गड्ढे में जिलेटिन डालकर अवैध बारूद भरकर रोज बरोज ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ धूल के गुबार से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है बल्कि लोगों को जान का खतरा भी लगातार बना हुआ है। आसपास की सड़कों पर लगे तमाम पेड़ पौधों पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई है। साथ ही सड़क पर आवागमन करने वाले लोगों को हमेशा यहां से मुंह बांधकर आना जाना पड़ता है। ब्लास्टिंग के समय समूचे क्षेत्र में धूल का गुबार उठा हुआ रहता है और पेड़ों पर नई नई कोपलें उगने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। इन खदान संचालकों द्वारा ना तो कभी इन पेड़ों पौधों पर पानी का छिड़काव किया जाता है और ना ही इसके देखरेख को लेकर ये लोग सजग हैं। आपको बता दूं कि जिले में संचालित गिट्टी खदानों व क्रेशर प्लांटों में नीमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधिकांश खदानों में परमिशन ना होने के बावजूद बारूद से ब्लास्टिंग करने व लीज एरिया से बाहर खुदाई करने की खबर है। सबसे अधिक मनमानी चंवरढाल, ठेलकाडीह, डूमरडीह कला, अर्जुनी, मुड़ी पार सहित अन्य क्षेत्र में संचालित खदानों से है। बावजूद खनिज विभाग कहीं पर भी किसी भी प्रकार की खदानों की जांच करने गंभीरता नहीं दिखा रहा है। खनिज विभाग इसलिए गंभीरता नहीं दिखा रहा है क्योंकि कार्यवाही के नाम पर जब खनिज विभाग के लोग उन क्षेत्रों में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं लौटते। यह मैं नहीं कह रहा, वहाँ के स्थानीय ग्रामीण कह रहे हैं। गौर से सुनिएगा, जब खनिज विभाग के लोग उन क्षेत्रों में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं लौटते बल्कि झोला भर भर के पैसा खनिज माफियाओं से लेकर आते हैं। ध्यान से सुनिएगा स्क्रीन पर ग्रामीणों की जुबानी। ये बोल रहा कोई सेट कर पहुंच गए तो कल हमारा रास्ता बंद हो जाए। हमला सेट करा ही ना। क्या नाम है सेठ के नाम हम पता है? चरण में देखा तो सब लोग देखा होने कौन चढ़ना। ब्लास्टिंग करे थे यहाँ पे? अरे गिरधारी करे थे, भागचंद करे थे, सर्वेश गुप्ता करे थे, हाँ। जब तक खदानी तक तक करते हैं यहाँ। और अधिकारी मन कोई आप चेक नहीं करे? अधिकारी मन झोला धर के आवा थे, झोला में पैसा डाला थे, अपन चल से बना था तो का है। तो सुना आपने कि किस तरह से स्थानीय किसान अपनी आंखों देखी सुना रहे हैं। विभाग की अनदेखी से खदान संचालकों के हौसले बुलंद हैं। ठेलकाडीह व आसपास के गांव चवेली, डूमरडीह कला, चंवरढाल, देवडोंगर, अर्जुनी और मुड़ी पार में संचालित अधिकांश खदानों में संचालकों द्वारा बिना कोई परमिशन के पत्थर तोड़ने, बड़ी मात्रा में बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। बारूद के धमाकों से संबंधित ग्रामीणों के घरों में दरारें पड़ने व बोर में हैंडपंप सूखने की शिकायत आ रही है। फिर एक बार आपको ले चलता हूँ ग्रामीणों की जुबानी सुनवाने की। इस ब्लास्टिंग से उनके बोर किस तरह से सूखने लगे हैं, किस तरह से उनके खेतों में दरारें पड़ गई हैं। आइए और सुनिए। स्रोत कम हो गया पानी का आपका? ब्लास्टिंग होते ना तो स्रोत कम होते, झटका पड़ता है। कब से ऐसा चल रहा है? ये कम से कम 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से परेशान है आप? प्रशासन शासन ध्यान नहीं दे रहा? कौन ध्यान दिए? किसान मरो अगर बचो, अपने करो, अपने खुद हो। फसल भी आपकी पूरी हाँ खत्म हो गई है? खत्म होके बर्बाद हो रही है फसल आप? फसलम बर्बाद, गर्दन बर्बाद। और काका परेशान है काका? परेशानी ही हम लोग तकलीफ है, पानी नहीं रुके हमारे खेत में। और यही परेशानी है, बोल्डर आते ब्लास्टर होते था। और यही परेशानी है कि धूल माटी सब अभी चली परेशान ना तो पूरा यहाँ धुआं धुआं हो जाता है।
अच्छा, परेशानी है खेती हमारी। किसानी करे के समय ब्लास्टिंग होते का? हाँ, डेली ब्लास्टिंग होती है, अच्छा, महीना 2 महीना के अंदर में ब्लास्टिंग डेली होती है। हम किसानी भी करत रही तो वो ब्लास्टिंग हुई, नहीं करत रही तो वो ब्लास्टिंग होते। कभी कभी हम खेत में लिखा एक तो खबर दी तो निकल सकता और नहीं खबर दी तो हम यहीं पे रुके लिखा। कभी कभी वैसे हो जान की भी खतरा है हाँ, मतलब जान पूरी की तरह। खतरा है हमारे तरह एक तरह। अगर पथरा आगे एक ठन मुंह में पड़ गया ना हमारे प्राण छूट गए। 20 फीट गहरा करते, हाँ। 20 फीट में वो मन का भरते, जलाटिन भरते, का भरते और पूरा पहाड़ दो पथरा है उधर। ये देखिए ना, अरे पत्थर मना ना पूरा एक खेत में आ गई गर्म लगते थे ऐसे। अब बोर है अब चलत रही से, अब ब्लास्टिंग में बोर है, कंट्रोल हो गए पानी है। अब हम किसान आदमी पानी बिना का कर रहे, गेहूँ फसल डालेंगे, चना डला है, गेहूँ डला है। ग्रामीणों द्वारा इस बात की शिकायत भी खनिज विभाग से की गई है, लेकिन विभाग द्वारा खदानों की जांच करने किसी भी प्रकार की कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। क्यों? बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आखिर क्यों? खनिज अधिकारी और खनिज विभाग के लिए लोगों के जान माल की कोई कीमत नहीं है। उनके लिए सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है। बात करें यदि डोंगरगांव क्षेत्र की तो वहीं कलडबरी, भानपुरी, रामपुर व अन्य जगहों में संचालित खदानों में लीज से अतिरिक्त खुदाई की जा रही है। वहीं बिना परमिशन के वहां भी बारूद से ब्लास्टिंग की लगातार शिकायतें हैं। पर्यावरण नियमों का भी पालन वहां पर नहीं किया जा रहा है। बावजूद इसके खदानों की ना तो जांच हो रही है, न ही किसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है, हमारे इंडिया टाउन न्यूज़ की टीम जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने हमें बताया कि बहुत सी ऐसी खदानें हैं जिनका लीज, परमिशन का समय, सारे चीज़ों की सीमा खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद नवीनीकरण कराए बिना ही उन खदानों का संचालन हो रहा है। खनिज विभाग व राजस्व विभाग द्वारा स्वयं से कहीं भी खदानों की जांच नहीं की जाती। कुछ समय पहले घोरदा व मोहभट्टा के ग्रामीणों ने भी इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से शिकायत की थी। दोनों ही जगहों की खदानों की जांच भी हुई थी। खदानों में पर्यावरण नियमों की धज्जी उड़ाने, बिना परमिशन बारूद का इस्तेमाल करने और लीज एरिया से बाहर खुदाई करने के अलावा मापदंड से अधिक गहराई तक खुदाई करने की बात भी सामने आई थी, लेकिन कार्यवाही शून्य। एक बात आपको और बताते चलूं कि इंडिया टाउन न्यूज़ की टीम जब इन क्षेत्रों में कवरेज के लिए पहुंची तो ग्रामीण बहुत खौफजदा थे। वह खुलकर उन लोगों के बारे में बताना ही नहीं चाह रहे थे जो लोग अवैध रूप से ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। लोगों के द्वारा उन्हें धमकियां दी जाती हैं कि आपके खेत का रास्ता बंद कर दिया जाएगा, आपको जुर्माना लगा दिया जाएगा या फिर आपको उठवा लिया जाएगा। इस दादागिरी से क्षेत्रों में खदानों का संचालन किया जा रहा है। कुछ नाम हैं जो आपको खबर के दौरान बाइट में सुनने मिली होंगी। सवाल बहुत सारे हैं। ब्लास्टिंग के लिए इतना बारूद आता कहां से है? खदान संचालकों को जिलेटिन कहां से मिलता है? ब्लास्टिंग से पूर्व ग्रामीणों को सूचना क्यों नहीं दी जाती? इन सब मसलों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पर्यावरण और खनिज विभाग वालों पर तथाकथित ईमानदारी का चोला ओढ़े भाजपाई और कांग्रेसी नेता कार्यवाही की मांग क्यों नहीं करते? हिस्सेदारी शायद सबकी है, लेकिन अब जवाब ढूंढने आपको आगे आना पड़ेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, नई खबर के साथ। नमस्कार।